हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट संख्या 18 जो कि यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, क्विक रिवीजन है, ठीक है। और ये ऐसा प्रश्न है जिनके आने के आपके एग्जाम में प्रबल चांस बनते हैं। तो इस अगस्त जो है वर्दी पक्की करनी है भैया। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में सुर्खियों में रहा नेछिम्पू सुरंग किस राज्य में स्थित है? नेचीफू सुरंग जो है किस राज्य में स्थित है बताना है आपको। अभी हाल ही में सुर्खियों में था सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि ये जो है नेचीफू सुरंग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अब देखिए, जो रक्षा मंत्री थे फिलहाल राजनाथ सिंह जी हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुरंग का आधारशिला रखा गया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका आधारशिला रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि चीन सीमा के पास अग्रिम बेस की ओर आने जाने वाले वाहनों की यात्रा में कटौती करना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो इसको जो है आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्न है। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत बड़ी प्रश्न पूछा गया है। 2016 के ईसाई वाले में भी यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, पेपर में। गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा। तो उत्तर जाएगा सी, यानी कि तुंगभद्रा नदी किनारे जो है विजयनगर राज्य स्थित है, ठीक है। देखिए, विजयनगर राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। 1336 ईस्वी में इस राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। अच्छा, इस राज्य की स्थापना हुई थी संगम वंश के नाम पे। और संगम कौन थे? संगम थे इन दो भाइयों के पिताजी, ठीक है। जिन्होंने अपने पिताजी के नाम पे जो है संगम वंश की स्थापना किया था। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक हैं, ठीक है। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन है? इसको जो है अंग्रेजी में किंडन गार्डन भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। किंडन गार्डन को हिंदी में बाल विहार कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है भी, मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल, थॉर्नडाइक या पर्सिनन। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि फ्रॉबेल साहब ने बाल विहार प्रणाली की स्थापना की थी। एक्चुअल में ये जो है एक बच्चों को पढ़ाने का क्या है? तरीका है, मेथड है, उसी पर चर्चा हो रही है। बाल विहार की स्थापना जो है 1817 ईस्वी में जर्मनी के दार्शनिक फ्रॉबेल साहब ने किया था इसको, ठीक है। उद्देश्य क्या था? बच्चों को शिक्षित करना और उनकी क्षमता को अधिकतम विकसित करने हेतु जो है किंडन गार्डन यानी कि बाल विहार की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। सामान्य त्रुटि पता लगाने का कोड CRC का पूर्ण रूप है, ठीक है। जो CRC का पूर्ण रूप क्या है? क्रॉस रेफरेंस चेक, सर्कुलर रेफरेंस चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड। तो हो जाएगा डी, यानी कि साइक्लिक रिडंडेंसी कोड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? ठीक है, जो 13 शतक लगाए हैं उस इसमें इनमें से जो है कौन भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने 13 शतक लगाया है? सबसे पहले सचिन तेंदुलकर साहब, सुनील गावस्कर साहब, वीरेंद्र सहवाग जी, एवं काम्बली। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि वीरेंद्र सहवाग। और एक बार नहीं, इन्होंने जो है 13 शतक जो है दो बार मारा है, ठीक है। दो बार इन्होंने मारा है 13 शतक, ठीक है। एक 2004 में और एक 2016 में। तो याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। और एक पाकिस्तान के खिलाफ और एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो 2 बार 13 शतक मारने वाले ये प्रथम और फिलहाल के लिए अंतिम क्या है? अभी तक के अंतिम क्रिकेटर हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? ठीक है, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? 1757 में, 1760 में, 1767 में या 1770 में? तो 1767 में भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को क्या किया गया था?
स्थापित किया गया था, किसके अंतर्गत? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत। तो देखिए इसका कार्य क्या है? भारत का नक्शा बनाना और सर्वेक्षण करना की यह जो है केंद्रीय एजेंसी है। ठीक है, ये जो है भारत के नक्शा वगैरह बनाती है और सर्वेक्षण करती है। इसका मुख्यालय जो है देहरादून उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? देहरादून उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। सर्वे मैप 45D7 के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? जो सर्वे मैप 45D7 है, इसके अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश एवं गुजरात, तीसरा गुजरात एवं राजस्थान, चौथा गुजरात एवं महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि गुजरात और राजस्थान जो है क्या है, सर्वे मैप 45D7 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 पर हम लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई? ठीक है, जो टिहरी बांध परियोजना है किस देश के सहयोग से पूरा किया गया है? जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, सोवियत संघ। तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सोवियत रूस की सहायता से टिहरी बांध को बनाया गया था। देखिए जब टिहरी बांध बना तो उत्तराखंड में ये बना है, उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से ही कट के बना हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। टिहरी बांध परियोजना जो है का निर्माण उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में है। ठीक है, इसी जिले के नाम पे टिहरी बांध पड़ा हुआ है, जो कि भागीरथी नदी पर सोवियत रूस की सहयोग से इसको बनाया गया था। किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे है और टिहरी जिले में है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? 18 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को? देखिए जो विश्व सांख्यिकी दिवस है इसको जो है सी, यानी कि 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा ये इम्पोर्टेंट इतना क्यों है थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, देखिए जो विश्व सांख्यिकी दिवस है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में 5 वर्ष के अंतराल पर ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए 5 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा इसकी शुरुआत कब की गई थी? शुरुआत की गई थी 2010 में, फिर इसको मनाया गया 2015 में, फिर इसको मनाया गया 2020 में। ठीक है, तो हाल ही में 20 अक्टूबर 2020 को इसको मनाया गया है। तो ये तीसरी बार मनाया गया है। ठीक है, थर्ड टाइम जो है इसको मनाया गया है। ठीक है, विश्व सांख्यिकी दिवस को, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे प्रज्ञानंदन किस खेल से संबंधित है? ठीक है, देखे होंगे आप लोग, इसको टीका उका ला के जो है खेलते हैं। ये क्रिकेट से संबंधित है, बैडमिंटन, शतरंज या टेनिस? तो उत्तर हो जाएगा सी होगा, सी शतरंज से संबंधित है। बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं इस शतरंज के क्षेत्र में ये, तो ये शतरंज से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। आज के अंतिम प्रश्न भी है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी सैनिक गठबंधन है में कितने पूर्णकालिक सदस्य हैं? ठीक है, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी है ऑर्गेनाइजेशन है उसको अंतर्गत जो है सरकारी सैनिक गठबंधन में कितने पूर्णकालिक सदस्य आते हैं? 5, 6, 7, 8। तो 6 सदस्य जो है क्या आते हैं, क्या है? पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। कृपया करके आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।